मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हालचाल दोस्तों आपके। दोस्तों आपके हेमंत भैया आपके साथ वापस आ गए हैं आपका मोस्ट अवेटेड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जो कि आपके एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। बेटा वो आपका टॉपिक क्या है? क्लास 12 इशू ऑफ शेयर्स का। आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं फॉर फीचर एंड वी इशू ऑफ शेयर, और इसी में अपना कैपिटल रिजर्व भी आ जाता है। तो बेटा आज हम लोग इसको इतने अच्छे से और इतने आराम से करेंगे, आपको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी फॉर फीचर और वी इशू में। जस्ट मेक श्योर मेरे साथ साथ चलिएगा, एकदम हल्का सा कॉमन सेंस के लेवल पे जाएंगे। आपको एग्जाम के लिए पूरा तैयार करवाएंगे आपके हेमंत भैया। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यार देखो, पहले समझो फॉर फीचर का मतलब क्या होता है। होता क्या है, फॉर फीचर का मतलब बेसिकली होता है ना, मैंने अपना शेयर जब्त कर लिया। मैंने तुमसे क्या मांगा? एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, सेकंड कॉल मांगा। ठीक है, आपने कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, तो फिर मैंने आपको निकाल दिया, मैंने आपका शेयर वापस ले लिया, और ये जो पैसा हमारे पास था वो रख लिया। जो पैसा हम रख लेते हैं, इसी पैसे को हम क्या बोलते हैं? फोरफीचर का अमाउंट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शेयर फोरफीचर। देखो हम लोग इसका दो पोर्शन है, अलग अलग सीखेंगे। फोरफीचर क्या होता है और उसकी शेयर को अगर वी इशू कैसे करते हैं। देखो लॉजिक, सॉरी, देखिए लॉजिक तो अपना काफी होता है, लेकिन हम आपको एक बहुत सिंपल चीज बताते हैं। मेरे साथ ना पहले ध्यान देना, आपको कभी तकलीफ ही नहीं होगी। फोरफीचर में आपको क्या करना है, सुनो, अजीब है, बड़ा मस्त है। सुनो, सबसे पहले क्या होगा अपना? मांगा। क्या आपने बोला? मांगा। अरे सुनो ना एक मिनट। मांगा, फिर अपना मांगा के बाद क्या जाएगा? क्रेडिट में। मांगा, मिला, और मांगा, नहीं मिला। तो ये आप क्या बता रहे हो? अभी क्वेश्चन करेंगे, सुनो तो यार। मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला। मांगा मतलब क्या होता है? अच्छा, ये मांगा भी क्या मैंने? कैपिटल के नाम पे। और मांगा मिला हमें कौन सा? कैपिटल के नाम पे। ठीक है, देखो मांगा का मतलब क्या हो गया मेरा? कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल अप अमाउंट। ठीक है, मांगा मिला का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट हम फोरफेच करते हैं, मतलब क्या हो गया? वो फीचर का अमाउंट। अब भैया मांगा नहीं मिला का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट इन ए ईयर। जो हमें पैसा नहीं मिला है। मांगा, मांगा मिला और मांगा नहीं मिला। मांगा कौन सा? कैपिटल के नाम पे। मांगा नहीं मिला, कैपिटल के नाम पे। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, बोलो मेरे साथ। मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला। बोलो ना। मांगा, बोलो। मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला। मांगा कैपिटल के नाम पे और मांगा मिला कैपिटल के नाम पे। देखना अभी इसका कितना इंपॉर्टेंट काम आएगा, आपको पट्ट से हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, मतलब बेसिकली जो आपका होता है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो ये आपका हुआ। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये हुआ ना, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? इसी को हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉस्ट नहीं है। जो कॉस्ट नहीं है में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल जो नहीं मिलता वो जाता है। हम लोग क्या बोलेंगे हमेशा? मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला। ठीक है, अब देखो इसके साथ ना आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या? एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है बेटा, कि अगर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में अपन दो बातें करेंगे। ठीक है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर वो हमें रिसीव हो गया है, क्या हम बोले? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम अपने को रिसीव हो गया है, तो हम बोलेंगे भूल जाओ। क्या हम बोलेंगे? भूल जाओ। भूल ही जाओ भैया कि भैया कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की चीज थी। बिना उसको माने क्वेश्चन करो। इन द केस अगर हमें नॉट रिसीव हुआ, अब इस समय अगर क्या हुआ है, भैया प्रीमियम हमें मिलना था लेकिन हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? मेरा मुंह लटक जाता है। देखो मेरी मोटी मोटी आंखों से क्या है? आंसू गिरने लग गए। मेरे सारे सपने क्या हो गए? भैया सपने तो अपने टूट गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन द केस अगर प्रीमियम नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको रिवर्स कर देंगे। अब देखो जब हम प्रीमियम को ओरिजिनली करते थे, तो मान लो बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब अलॉटमेंट की एंट्री याद कीजिए। अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल तो सिक्योरिटी प्रीमियम करते थे, तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता था। अब क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, बस। इससे ऊपर आपको फोरफीचर में जाना नहीं है। अगर आपने फोरफीचर का ये चीज समझ लिया, बस 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 इतना है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, परेशान मत हो। ये हो गया आपका, हो जाएगा। मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला। ठीक है,
और अगर प्रीमियम मिल गया है तो भूल जाओ, प्रीमियम नहीं मिला है तो उसको रिवर्स कर देंगे। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने नोट्स पे। आई होप सो आप सबके पास वो नोट्स अवेलेबल होंगे। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे वैसे हम बता भी देते हैं। आप जब प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपके सीए हेमंत भैया अर्थात सीए हेमंत बजाज के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल के सेक्शन में, फ्री मटेरियल में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो अभी हम लोग यूज करने वाले हैं और जो अभी हम लोग इतने क्लासेस से यूज करते आए हैं। इसके ऊपर मत जाना। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आप लोग इस शीट में आ जाइए और देखो ये सब जो एक्स्ट्रा लिखा है ना, इसको अभी परेशान मत होना, ये सही है, जितना बताया उतना काफी है। कैपिटलिज्म में बाद में आएंगे। आप सबसे पहले देखो इस पेज में आओ, पेज नंबर 10। देखो बहुत ही खूबसूरत पेज बना है आपके लिए। ये अगर आप कर लो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सारा आ जाएगा, ठीक है। फिर री इशू का भी ये पेज हो जाएगा तो आपको सब हो जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं, इसको देखो। सबसे पहले क्या है, देखो क्वेश्चन कैसे डिवाइडेड है। सबसे पहले वी इशूड एट पार। देखो वी इशूड पार पे इधर इतने एग्जांपल है, पहले इसको करते हैं फिर प्रीमियम की बातें करते हैं। प्रीमियम रिसीव हुआ, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। चलो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला केस। अगर हम पहले केस में जाएंगे, आप क्या बोला है, मोहन जिसके पास, मोहन 200 शेयर थे इसके पास जिसको हमने फोरफेच किया इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1 में क्या है, केस 1 में बेटा हमें बोलता है कि आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब देखो क्या यहीं पे फोरफेच कर लिया, आफ्टर फर्स्ट कॉल ही फोरफेच कर लिया ना। तो आफ्टर फर्स्ट कॉल फोरफेच करने का मतलब है कि यहीं पे फोरफेच कर लिया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, मतलब ये मिला होगा, पहली फोटो ये बनी। और देखो दूसरा क्या बोला है, आफ्टर सेकंड कॉल, मतलब यहाँ फोरफेच हुआ, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं मिलने से, मतलब कि ये, मतलब कि हमें ये दोनों नहीं मिला है, हमें ये मिल चुका है। फोटो समझ में आ रही है, फोटो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर विजुअलाइज कर सकोगे तो आपसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैंने आपको हिंदी में क्या बताया, मैंने आपको हिंदी में बताया मांगा कैपिटल के नाम पे। तो भैया अगर पहले केस में देखोगे, मैंने ये मांगा 20 मांगा 30 मांगा, 40 तो कभी मांगा ही नहीं। तो मैंने 200 पे क्या क्या 60 रुपीज मांगा है। देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट कितने से हो गया, 200 पे, यहाँ पे 200 पे 60 होगा, इसको सही कर लेते हैं। ये 200 पे 60 हो गया, मतलब 12,000, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, मांगा मिला। बेटा देखो मिला कितना है, केवल 10। तो 200 पे हमें केवल 10 मिला है। क्या हो गया, 200 पे में 10 मिला है। मांगा मांगा मिला, ठीक है। और फिर मांगा नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला और ये नहीं मिला, मतलब 200 पे 20 नहीं मिला, 200 पे 30 नहीं मिला। मतलब मांगा मांगा मिला, मांगा नहीं मिला। एक सेकंड, मांगा नहीं मिला, मांगा नहीं मिला। तो मांगा ये हो गया अपना कैपिटल के नाम पे, मांगा मिला ये हो गया, मांगा नहीं मिला हो गया। बट बस इतना ही तो है। यहाँ देखो ये क्या बोलता है, यहाँ बोलता है सेकंड केस में मांगा। बेटा इस बार तो मैंने पूरा लास्ट तक मांगा है ना, सेकंड कॉल के बाद उसने फोरफेच किया। पिछले केस में फर्स्ट कॉल मांगे नहीं दिया, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। अब तो सेकंड कॉल तक मांगे, तो मांगे तो पूरा 100 रुपए ना। देखो तो यहाँ पे क्या गया है, 200 पे 100 रुपए। मिला कितना, सर हमें ये मिल गया है और ये मिल गया, मतलब हमें 10 और 20 मिल गया, तो 200 पे 30 मिल गया। हमें 200 पे 30 मिल गया, मतलब 6,000 मिल गया। और क्या नहीं मिला है, हमें ये नहीं मिला, मतलब 30 नहीं मिला, और हमें 40 नहीं मिला। तो हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिला। तो मांगा मैंने पूरा 100, मिला अपना ये 30, और ये वाला नहीं मिला, ये अपना नहीं मिला फर्स्ट कॉल, और ये नहीं मिला सेकंड कॉल। बस मांगा मांगा मिला, मांगा नहीं मिला, इससे ऊपर जाना नहीं ना। कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं भैया, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। लोग बोलते हैं बहुत टफ है, बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर आप समझो तो, ठीक है। अच्छा देखो इसका लॉजिक हल्का सा बता देते हैं अगर सुनना चाहो तो। होता क्या है, जब मैंने शेयर को रिवर्स किया, फोरफीचर कर दिया, जब हम ओरिजिनली इशू किए थे शेयर कैपिटल क्रेडिट किए थे, तो भैया शेयर कैपिटल क्रेडिट किए थे तो इस बार डेबिट कर दिया, रिवर्स करते हैं तो। दूसरा क्या है, पैसा जब्त हो गया तो मेरे पास वो आ गया, शेयर फोरफीचर में चला गया। और कॉस्ट एरिया जब भी करते थे, कॉस्ट शेयर अलॉटमेंट वगैरह को तो क्रेडिट करते थे ना। पैसा मिला तो सही, नहीं मिला तो ये क्रेडिट तो होगा ही। इसको हम ओरिजिनल जब ड्यू किए होंगे तो इन सबको डेबिट किए होंगे, क्रेडिट होगा, ठीक है। फालतू के उसमें मत जाओ, ये ध्यान रखो, एकदम दिक्कत ही नहीं होगी आपको कभी, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रीमियम में। प्रीमियम में क्या सीखा, बेटा प्रीमियम में हमने सीखा कि अगर प्रीमियम मिल गया है तो उसे भूल जाओ। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो सपना रिवर्स हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, और सपना टूट गया ना, तो हम उसको रिवर्स कर देंगे। अगर यहाँ पे आते हैं, देखो पहले केस में क्या हुआ है, प्रीमियम रिसीव, क्या बोला है, 150 शेयर है 100 के, प्रीमियम 10 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पे अलॉटमेंट। तो मान लो सबसे पहले अगर हम इसकी फोटो बनाते हैं, ये फोटो बिना तो होगा नहीं। अगर हम इसकी फोटो बनाते हैं तो बेटा ये क्या है अपना 10,
उसके बाद क्या है 30, 30 में देखो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ये 30 और ये क्या है फर्स्ट कॉल अपना 50 और ये 20 और यहाँ पे हम अच्छे से लिख सकते हैं क्या 20 + 10 ठीक। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने इसको फुलफिश किया, ध्यान से देखना, मैंने इसको फुलफिश किया आफ्टर सेकंड कॉल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट और सेकंड कॉल। भैया मैंने सेकंड कॉल की बात किया, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट और सेकंड कॉल, मतलब कि भैया मैंने यहाँ फुलफिश किया, ये नहीं मिला और ये मिल गया, यही हुआ है ना। आराम से समझो, ये हमारा क्वेश्चन मतलब जो लिखा हुआ है वो ये है बस। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला और सेकंड कॉल के बाद हमने फुलफिश कर लिया। अब देखो यहाँ पे काम की बात है, मैंने आपको क्या बोला, प्रीमियम मिल गया तो भूल जाओ, प्रीमियम मिल गया तो भूल जाओ। तो हमें ना ये 10 नहीं दिखना चाहिए, 10 नहीं दिखेगा तो ये 30 भी नहीं दिखेगा, तो हमें दिखना क्या चाहिए बेटा, हमें ये दिखना चाहिए, समझे। हमें क्या दिखना चाहिए, एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे ये 20, इस पे 50 और इस पे 20। हमें इसको देख के सॉल्व करना है, हमें ये 10 दिखना ही नहीं चाहिए, ना हमें ये दिखना चाहिए ना ही हमें ये दिखना चाहिए। भूल ही गए ना। अब देखो कितना आसान है, मांगा कितना, मांगा पूरा 100, ठीक है। मिला कितना, भैया हमें ये और ये अगर मिल गया, हमें 10 और 20 मिल गया तो हमें 30 मिल गया। क्या नहीं मिला, 50 और 20 नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि मैंने मांगा, मांगा मिला कितना, अच्छा मांगा, अच्छा ये आपको समझ में आया, मांगा कैपिटल के नाम पे, कैपिटल के नाम पे देख रहे हो, 10 मांगा, 20 मांगा, 50 और 20, वो 10 तो प्रीमियम का था, तो मांगा कैपिटल के नाम पे। अब समझ में आया जो लिखवाए थे। फिर मांगा मिला, अब देखो मैंने यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखाया है, मांगा कैपिटल के नाम पे, मिला कैपिटल के नाम पे। तो ये देखिए यहाँ पे देखा जाए, अगर बहुत ध्यान से समझना है, देखा जाए तो हमें 30 पे मिला है, लेकिन हम देखा जाए तो हमें यहाँ पे 30 पे मिला है, लेकिन हम फोरफीचर में क्या डालेंगे, मांगा कैपिटल के नाम पे, मिला कैपिटल के नाम पे, मतलब कैपिटल के नाम पे तो केवल ये वाला मिला ना। देखो हमें कैपिटल के नाम पे क्या क्या मिला, हमें कैपिटल के नाम पे मिला, एक तो हमें ये मिला और दूसरा ये मिला, बस। तो 10 और 20 यहाँ चला गया, ठीक। और क्या नहीं मिला, सर हमें ये नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला बेटा, हमें ये 50 नहीं मिला और ये 20 नहीं मिला। तो मांगा मिल मांगा मांग, मांगा मिल मांगा मांगा मिला, मांगा नहीं मिला, मांगा कैपिटल के नाम पे 100, मिला कैपिटल के नाम पे 30 और मांगा नहीं मिला, क्या क्या 50 और 20, ये क्लियर हो गया, बस इतना सा था। अगर प्रीमियम मिल गया तो भूल जाओ, बस प्रीमियम मिल गया है तो दिक्कत ही नहीं है। अगर प्रीमियम नहीं मिला, अब देखो कैसे गया है, ध्यान से देखना, फिर बोलना मत कैसे गया है, ये देखो ये ऐसे गया है, ठीक है, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अब देखो इसमें 2 एग्जांपल दिए हैं और बहुत अच्छे से दिए हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझो। मोहित के पास 300 शेयर थे 100 के एट अ प्रीमियम ऑफ 10, प्रीमियम कहाँ हमें साफ-साफ दिखा है अलॉटमेंट में। हिज शेयर वर फोरफीचर्ड आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब यहीं पे फोरफीच कर लिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। भैया हमें ये दोनों नहीं मिला, ये नहीं मिला। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन मिल गया है, अलॉटमेंट नहीं मिला है और प्रीमियम किसमें है, अलॉटमेंट में, मतलब इस बार अलॉटमेंट नहीं मिला है। मतलब अगर सपना टूटता है तो क्या लिखा है यहाँ पे, अगर मेरा सपना टूटता है तो हम जाके क्या करते हैं, अपना सपना टूटता है तो उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सपना नॉट रिसीव, सपना टूट गया तो रिवर्स कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। अब देखो मतलब इस केस में हमें ये दिखना चाहिए, अगर ये दिखेगा तो हमें 30 भी दिखेगा। पिछले केस में क्योंकि हमें 10 नहीं दिखा था इसलिए हमें 30 नहीं दिखा था, इस बार अगर 10 दिखेगा तो 30 भी तो दिखेगा। अब समझो मांगा कितना, बहुत ध्यान से समझना, मांगा कैपिटल के नाम पे, मांगा कैपिटल के नाम पे ये 10, कैपिटल के नाम पे 20 और कैपिटल के नाम पे 50, क्योंकि भैया सेकंड कॉल तो मांगा नहीं, कैपिटल के नाम पे तो 20 ही मांगा ना अलॉटमेंट में, 10 तो प्रीमियम का था। तो कितना हुआ 50, 60, 70, 80। तो भैया देखो मांगा कितना 300 पे इतना, डन। इस बार हमें रिसीव नहीं हुआ तो सपना टूट गया, सपना टूट गया तो ये 10 रुपए से हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो गया, सपना टूट गया। मांगा मिला, मिला कौन सा, कैपिटल के नाम पे, यहाँ पे तो केवल 10 ही मिला ही है, तो भैया मिला में फोरफीचर में यही जाएगा। अब मांगा नहीं मिला, अब आप समझो अलॉटमेंट नहीं मिला, पिछली बार हमें अलॉटमेंट 30 दिख ही नहीं रहा था क्योंकि हमें ये 10 नहीं दिख रहा था, हमें पिछले केस में ये नहीं दिख रहा था तो ये भी नहीं दिख रहा था, केवल ये दिख रहा था। इस बार अगर हमें ये 10 दिख रहा है तो ऑब्वियस हमें 30 भी तो दिख रहा है, तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा, अलॉटमेंट में गया 30, समझे। और मेरा फर्स्ट कॉल में कितना जाएगा 15,000 50 के हिसाब से। मांगा मांगा मिला, मांगा नहीं मिला, मांगा मांगा मिला और मांगा नहीं मिला, बस इतना सा है।
ठीक है? अगर प्रीमियम मिल गया तो उसको रिवर्स भूल जाओ, प्रीमियम नहीं मिला तो रिवर्स कर दो। अब देखो ये वाला एग्ज़ाम्पल कितना प्यारा सा दिया हुआ है, आपको समझ में आएगा। ये देखो अगले एग्ज़ाम्पल में 400 शेयर है, 10 का प्रीमियम है, इस बार 6 और 4 यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ देखो, हिज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल, भैया यहाँ पे फोरफिट हुआ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ दिस एंड दिस, मतलब ये दोनों मिल चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें ये भी नहीं दिखना चाहिए और हमें ये भी नहीं दिखना चाहिए। हमें ना ये 6 दिखना चाहिए, ना 26 क्यों? क्योंकि 6 तो मिल गया है प्रीमियम, प्रीमियम मिल गया तो उसको भूल जाओ। तो हम क्या करेंगे, हमें दिखेगा 100, 20, ये तो दिखेगा 54 और ये 20, समझे? ये दिखेगा। अब फिर से माँगा, माँगा कितना? कैपिटल के नाम पे, कैपिटल के नाम पे क्या-क्या माँगा? ये 10 माँगा, ये 20 माँगा, ये 50 माँगा, 20 माँगा। कैपिटल के नाम पे तो यही माँगा ना? तो भैया देखो, ये 100 माँग लिया, माँगा मिला, मिला कैपिटल के नाम पे, मिला कैपिटल के नाम पे, ठीक है? देखो, देखा जाए तो हमें ये 26 मिला है, लेकिन हम 6 को तो देखेंगे नहीं। तो ये 10 हो गया और 20 हो गया। तो मिला कितना कैपिटल के नाम पे? 30, डन, माँगा-माँगा मिला। फिर हमेशा ये वाला सपना टूट गया था। ये 4 तो मिला नहीं था। अब 4 का तो सपना टूटा ना, तो 4 को तो रिवर्स करेंगे। 4 को देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम कल कितने से रिवर्स किया है? 4 से। माँगा, माँगा मिला। अब माँगा नहीं मिला। अब देखो, हमें ये नहीं मिला, हमें एक ये नहीं मिला, 54 नहीं मिला और हमें ये 20 नहीं मिला। तो भैया इन दोनों को हम कॉस्ट नेरियर के नाम से डाल देंगे। क्या गया? फर्स्ट कॉल नहीं मिला और सेकंड कॉल नहीं मिला। इतना और इतना, 20 और 54 के हिसाब से। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? माँगा, माँगा मिला, माँगा नहीं मिला, माँगा कैपिटल के नाम पे, माँगा नहीं मिला कैपिटल के सॉरी, माँगा कैपिटल के नाम पे और मिला भी कैपिटल के नाम पे। प्लस अगर प्रीमियम मिल गया तो उसको भूल जाओ, प्रीमियम नहीं मिला तो रिवर्स कर देंगे। बेटा बस ये पेज आराम से देखना। ऑब्वियसली इसको एक बार फिर से सुन लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फोरफिचर में आपको करना क्या है। कभी दिक्कत नहीं होगी। अभी कैपिटल रिजर्व और री इश्यू भी करेंगे, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मस्त तरीके से समझ में आएगा। ठीक है? चलो, ये अच्छे से हो गया आपका फोरफिचर का, बस हो गया फोरफिचर, परेशान मत हो। अब री इश्यू करेंगे, उसके बाद एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल करवा देंगे। ठीक है? अब देखो, री इश्यू के समय होता क्या है, री इश्यू का मतलब वही जैसे री इश्यू करते हैं वही हो गया। अब देखो, पहले केस में तो पहले देखो इस एग्ज़ाम्पल में दिया कैसा, एग्जाम्पल में दिया है कि भैया 500 का था, 100 का शेयर, 10, 20, 30, 40, फिर बोला है, क्या था ये? लिख देते हैं यहाँ पे एक बार, 10, 20, 30, 40, फिर बोला है सेकंड कॉल के बाद नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट और सेकंड कॉल। भैया बस सेकंड कॉल के बाद फोरफिच हुआ, ये दोनों नहीं मिला और ये दोनों मिल गया। ठीक? ये तो नॉर्मल है। अभी देखो फोरफिचर की एंट्री मारा है। फोरफिचर की एंट्री क्या है? माँगा, माँगा मिला, माँगा नहीं मिला। माँगा कितना? पूरा 100, माँगा मिला कितना? 10 और 20, 30, क्या-क्या नहीं मिला? 40 और 50, 30 और 40 नहीं मिला। तो माँगा, माँगा मिला, माँगा नहीं मिला। ये तो फोरफिचर की नॉर्मल एंट्री है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। अभी तो आपने कर क्या आया है? अब यहाँ देखो, 15,000 का जो फोरफिचर का अमाउंट है वो कितने पे आया है? 500 शेयर पे आया है। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो हुआ क्या, एक बार देखो कैसे बाइफिकेशन किए हैं। यहाँ पे ना देखो, ये अपना वी इश्यू का है। क्या है उसमें? फुल शेयर वी इश्यूड, और जो पार्टली शेयर वी इश्यूड है ना, वो देखो कैसे गया है? वो ऐसे गया है। आपको समझ में आया कि भैया टेबल बना कैसे है? ठीक? अगर फुल शेयर में वी इश्यूड हुआ है तो क्या कहेंगे? अगर पार्टली शेयर वी इश्यूड हुआ है, मतलब उसमें से कुछ शेयर वी इश्यू किए तो क्या कहेंगे? बहुत सिंपल बात है ना, इसमें देखो 1-2 चीज़ समझ लो, बड़ा सिंपल है, ठीक है? वो सिंपल पोर्शन क्या है? कहीं हमें लिखने की जगह मिले तो हम बताएँ आपको। यहाँ तो दिख नहीं रही। बाबू देखो होता क्या है ना, अब समझो, अगर मैंने किसी का शेयर फ़ॉरफ़ेच किया, तो उसपे कुछ पैसा मैंने जब्त किया। होता क्या है ना, अगर मान लो हम देखो, हम क्या होता है, जब हम री इश्यू करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उसको प्रीमियम पे कर दें, या तो उसको पार पे कर दें, या तो हम उसको क्या कर दें, डिस्काउंट पे कर दें, ठीक है? देखो होता क्या है ना, अगर मैंने प्रीमियम पे किया तो फ़ायदा ही हो गया, यहाँ पे नो लॉस है। भैया अगर मैंने पार पे किया तो भी यहाँ पे नो लॉस है। अब होता क्या, अगर हम डिस्काउंट पे किए तो यहाँ पे मेरा कुछ लॉस हुआ ना। अब होता क्या है कि अगर हमने लॉस हुआ, तो लॉस हम कितना दे सकते हैं? जितना पैसा जब्त किए हैं। मतलब मैक्सिमम लॉस यहाँ पे कितना हो सकता है? मैक्सिमम लॉस मेरा हो सकता है, जो मेरा फ़ॉरफ़ीचर का अमाउंट है। कहने का मतलब ये है, आप इसको समझो। 2, 4, 3, 3, 1 हो गया ना, 4, 1, 5, 3, जब देखो, हमें मान लो कि ये दोनों मिला है,
हमें ये दोनों नहीं मिला है। मतलब मेरे पास मान लो 100 शेयर पे 600 हमें अवेलेबल है, ठीक है? अब मान लो यही 600 शेयर अगर हम 100 शेयर री-इश्यू करते हैं 5 पे, ठीक है? तो भैया ये बताओ डिस्काउंट कितना हुआ? 500 का। पैसा कितना था? 600। यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जेब से नहीं गया ना। मान लो अगर ये 600 100 शेयर मैंने री-इश्यू किया 2 पे, अब बताओ, मिला हमें 200, था कितने का? 10, मतलब यहाँ पे लॉस कितने का हो गया? बेटा यहाँ पे हमारा लॉस हो गया 800। तो अगर हम ये 600 यूज़ भी कर लें यहाँ पे, तो भी तो 200 घर से निकल गया, घर से नहीं जाना चाहिए। बात ये होती है, ठीक है? अब देखो, इसका फ़ॉरफ़ीचर अमाउंट का यूज़ ही कहाँ आता है? इसमें। अगर मान लो कि फ़ॉरफ़ीचर अमाउंट यूज़ नहीं हुआ है, तब तो ये मेरा फ़ायदा हो गया ना, अब इसका कोई और काम तो यहाँ है नहीं, तो हम इसको भेज देते हैं रिज़र्व में। कभी-कभी वाला है, रेगुलर वाला तो है नहीं, तो रेवेन्यू रिज़र्व की जगह कहाँ भेज देते हैं? कैपिटल रिज़र्व में। समझ में आया? बस यही चीज़ है। अभी देखना एग्ज़ाम्पल के साथ बहुत आराम से समझ में आएगा। यहाँ देखो, एग्ज़ाम्पल में मैंने अभी आपको क्या दिया था? 15,000 शेयर थे, याद करो। 15,000 शेयर थे, कितने शेयर? 15,000 का फ़ॉरफ़ीचर का अमाउंट था कितने शेयर पे? 500 शेयर पे। अब यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, ले ये तो फ़ायदा हो गया। मैंने कितने पे री-इश्यू किया? 120 पे। मैंने कितने पे री-इश्यू किया? 120 पे। तो ये तो फ़ायदा हो गया ना। तो 500 शेयर अगर 120 पे री-इश्यू करेंगे तो इतना आएगा। नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पैसा आया कैपिटल के नाम पे, प्रीमियम के नाम पे। टू कैपिटल टू प्रीमियम। 100 प्लीज़। अपन को पता है ना 120 कभी 120 नहीं होता है, हमेशा ये क्या होता है 100 प्लस 20, एकदम शुरुआत की क्लासेस में कवर किया हुआ है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी इश्यू करते समय कोई यूज़ हुआ का प्रीमियम? फॉरफीचर यूज़ हुआ, कोई डिस्काउंट था? नहीं ना। फॉरफीचर तो वहीं यूज़ होगा ना जहाँ पे लॉस होगा, लॉस तो था ही नहीं। तो ये जो पूरा पैसा था, कितना? 15,000, ये तो पूरा खाली निकल गया ना। तो पहले केस में क्या होगा, ये पूरा पैसा उठा के मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिज़र्व में। ठीक है? चलो अगला। अगला हमारा है, मैंने री-इश्यू किया 75, 75 मतलब 100 माइनस 25। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि पैसा केवल इतना आया, फॉरफीचर यहाँ पे मेरा कितना गया? 500 में 25, यही तो नुकसान हुआ ना, हम डिस्काउंट के नाम से जाते थे, 12,500। अब और कैपिटल के नाम पे इतना, नॉर्मल है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट की जगह मैंने क्या कर दिया? शेयर फॉरफीचर। था कितना फॉरफीचर का अमाउंट? 15,000। बेटा अगर 15,000 था, तो ये बताओ यहाँ पे कितना मेरा हो गया? मतलब यहाँ पे कितना यूज़ हो गया? 12,500, तो बचा कितना? 2,500। ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिज़र्व में, ठीक? अब देखो तीसरा केस ना होता नहीं है, ये मैंने केवल एग्ज़ाम्पल के लिए दिया है, ये होता नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट वो 15,000 ही दे सकते थे, मैंने केवल एक्स्ट्रा दे दिया, एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। लेकिन होता क्या, आप समझो, समझाने के लिए। यहाँ पे आप देखो 45 पे भी इश्यू किए, तो भैया 500 में मैंने 55 का डिस्काउंट दे दिया। 55 का डिस्काउंट दिया ना हर एक शेयर पे, 100 का था, मतलब 100 माइनस 45 हो गया ना। अब इसका मतलब क्या है? यार इतना पैसा आया, डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट में हो गया 27,500। कितना पैसा अवेलेबल था फॉरफीचर का? केवल 15,000। तो 15,000 ही हम यूज़ कर सकते हैं ना फॉरफीचर में। बाकी मेरा कहाँ जाएगा? डिस्काउंट, जो कि नॉर्मली हम करते नहीं है। मान लो अगर होता, तो एक्स्ट्रा फिर जाता डिस्काउंट में, ठीक है? मतलब यहाँ पे पूरा 15,000 हमारा यूज़ हो गया। अब एक बात बताओ, ये बताओ कि 15,000 में से अगर 15,000 यूज़ ही हो गया, तो कैपिटल रिज़र्व में कुछ जाएगा क्या? नहीं सर, कैपिटल रिज़र्व में तो कुछ जाएगा नहीं। कैपिटल रिज़र्व में देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं गया, समझे? मतलब फॉरफीचर के समय जो कैपिटल रिज़र्व मतलब डिस्काउंट दिए, री-इश्यू के समय, उसमें फॉरफीचर का पैसा यूज़ हो गया, जो उसके बाद बचा, वो कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिज़र्व पे। अब देखो ये तो 600 शेयर की बात, ये तो पूरे 500 शेयर की बात हुई, जिससे मैंने पूरा किया। मान लो पार्टली शेयर री-इश्यूड, क्या हम बोले? मान लो पार्टली शेयर री-इश्यूड मेरा दिया हुआ है। ये बंद हो गया। मान लो पार्टली शेयर री-इश्यू किया है। तो हम अब यहाँ पे जाएँगे तो क्या बोलेंगे? नीचे देखो, शेयर री-इश्यूड कितना है? 200 और नॉट री-इश्यूड कितना है? 300। अब देखो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमें पता है कि 500 शेयर पे 15,000 था। यही था? ऊपर था ना? तो हमें देखना है भैया 200 शेयर पे कितना, 300 शेयर पे कितना? देखो 300 शेयर पे जो पैसा मेरे पास आएगा, वो वैसे का वैसे रखा रहेगा फॉरफीचर में। उसको जब री-इश्यू करेंगे तब काम आएगा। अभी कितने पे निकालना है? 200। निकालने का बड़ा सस्ता तरीका होता है। क्या? भैया 500 शेयर पे अगर 15,000 है, 1 शेयर पे कितना होगा? 15,000 बाई 500 और 200 शेयर पे कितना होगा? 15,000 बाई 500 इंटू 200।
समझे? बस तो देखो यहाँ पे क्या आ गया 15,000 इंटू 200 बाई 500 वही किया ना? अब यहाँ पे नीचे कर दो, ये कितना आ गया 6,000। अब कुछ नहीं, जो ऊपर की कहानी थी सेम यहाँ पे डिक्टो कॉपी करनी है, लेकिन केवल इतने के लिए। कितने के लिए? 200 शेयर पे मेरे पास 6,000 है। बस इसको देखो, अगर मैंने प्रीमियम पे भी इश्यू किया, भैया 120, 120, 200 शेयर पे, कुछ यूज़ हुआ ही नहीं, तो पूरा 6,000 कहाँ मैंने ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिज़र्व में। यहाँ पे अगर जाएँगे तो मैंने री इश्यू किया 25 पे, मतलब 100 माइनस 25, मतलब 75 पे किया ना, तो 25 का डिस्काउंट था। ये 25 का कहाँ चला गया मेरा? फोरफीचर में। ये रेट लॉस है। कितने का लॉस हो गया? 5,000 का। अगर 5,000 का लॉस था और मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल था? 6,000, तो बाकी हम 1,000 कहाँ डाल दिए? कैपिटल रिज़र्व में। क्लियर हुआ? एकदम ऊपर वाली कॉपी है। इन द केस मान लो, ऐसा होगा नहीं, लेकिन इन द केस मान लो 45 पे भी इश्यू किए। 45 पे किए, तो नुकसान तो देखो 11,000 का हो गया ना? आप कैसे कर सकते हो? 200 पे 55 का नुकसान हुआ ना? 200 या 55, 11,000 का नुकसान हुआ। अवेलेबल कितना था? केवल 600। अगर जाता तो बाकी कहाँ जाता? डिस्काउंट में। क्या कुछ भी 6,000 में से बचा? सर 15 था ना, 15 में से 300 पे ना 9,000 तो अलग निकल गया ना। हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? देखो, हम ये सारा काम केवल इसके लिए कर रहे हैं। पहले समझ में आया कैसे गया है? ये सारा काम केवल इसके लिए हुआ है, वी इशू के लिए। नॉट वी इशू की तो कुछ बात ही नहीं की है ना। अब यहाँ पे अगर 6,000 हो गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस वी इशू भी खत्म हो गया। ठीक है? अब देखो, हम तुम्हें ना एक चीज बताते हैं। ये आ गया, ये आ गया, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, एकदम चिंता की बात नहीं है। ठीक है? एक एग्जांपल देते हैं, उसमें प्रीमियम को अभी वी इशू, क्योंकि कैपिटल रिजर्व सीखना है तो प्रीमियम तो सीख लिया, आपको नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं, मस्त समझ में आएगा। बस सुन लो एक बार। ठीक है? देखो, क्वेश्चन में साथ साथ लिख लेना ना, एक नॉर्मल क्वेश्चन ड्राफ्ट का है, बहुत हैवी नहीं होगा, हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के साथ। और कैपिटल रिजर्व को शॉर्ट में बताने का भी तरीका बता देंगे, एक वर्किंग नोट बोलो तो वो भी बनवा देंगे। देखिए मेरे साथ एग्जाम्पल। ठीक है? एग्जाम्पल भी एकदम सिस्टमैटिक दे है ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लिखो लिखो लिखो, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। मेरे पास एक था हमारा मोहन, उसके बाद 200 शेयर थे, और एक था हमारा सोहन। इसके बाद लगभग मान लो, इसके बाद कितने शेयर मान लेते हैं? इसके बाद मान लो कि 400 शेयर थे। ठीक है? और इसने क्या किया, ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल हमारा चल रहा है बाबू, ये हमारा चल रहा है मान लो 40, 30, 20 और 10। 40, 30, 20 और 10। ठीक है? ये चल रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया, ये दोनों दिया, ये नहीं दिया, इसने ये तीनों दिया और ये नहीं दिया। क्लियर हो गया? बस ये नॉर्मल क्वेश्चन है। और उसके बाद बोला है वी इशू किए 500 शेयर्स एट, वी इशू किए हम 500 शेयर एट ₹80। 100 का था, 80 पे वी इशू किए। ठीक है? और उसके बाद इंक्लूडिंग ऑल ऑफ मोहन शेयर। क्या बोला? इंक्लूडिंग ऑल ऑफ मोहन शेयर। बस ये कहानी है। अब आपको फुल फीचर की, वी इशू की, कैपिटल रिजर्व की जनरल एंट्री पास करनी है। कहानी देख लो, बहुत नॉर्मल सी दी है और ऐसे ही एग्जाम में आता है। ठीक है? अब यहाँ पे चलो आराम से देखते हैं। लिख लिया ना क्वेश्चन? अब सुनो। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, दोनों का अलग अलग फॉरफीचर मारते हैं। दोनों का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में अलग अलग फॉरफीचर मारते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। अब भैया हम क्या करते हैं, फॉरफीचर की एंट्री दोनों की अलग अलग मारते हैं। क्या हो गया? सबसे पहले आता है मोहन, सबसे पहले आता है मोहन, जिसका कितना हो गया 200 शेयर था। वही मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला। मांगा कितना? देखो, इससे भी 100 मांगा, इससे भी 100 मांगा, मांगा तो 100 है। तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा? मांगा मतलब शेयर कैपिटल कितना? 200 पे 100, मतलब 20,000। मांगा मिला, अब देखो कितना कितना टिक लगा है? 40 और 30, तो टिक तो 70 लगा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 शेयर फॉरफीचर कितना हो गया भैया? 200 पे 70, मतलब 14,000। मांगा नहीं मिला 2। एक में फर्स्ट कॉल था, फर्स्ट कॉल पे कितना था? 200 पे 20, मतलब 4,000। और एक हमारा था सेकंड कॉल, सेकंड कॉल पे कितना था बेटा? 200 पे 10, तो हमारा कितना हो गया?
2000 मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला, नॉर्मल, ठीक। अब यही आता है किस में आता है, सोहन, सोहन था ना अगला? हाँ, सोहन, सोहन के पास 400 शेयर थे। सोहन के पास कितने थे? 400 शेयर। अब देखो इसमें क्या है, मांगा, मांगा मिला, मांगा नहीं मिला, मांगा इससे भी 100, तो यहाँ पे क्या जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा 400 पे 100, मतलब 40,000, ठीक। फिर जाएगा 2 शेयर फोरफीचर, मतलब मिला फोरफीचर, ठीक है। मांग, अब देखो मिला कितना, इससे हमें ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, मतलब इससे तीनों मिल गया, मतलब 40 मिला, 30 मिला और 20 मिला। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितना आया, 400 पे 90, मतलब 36,000। और ये में आ जाएगा 2 सेकंड कॉल, जो कि मेरा कॉस्ट नहीं है था, कितना, 400 पे 10, मतलब ये कितना हो गया मेरा, 4,000। ये हो गया आपके इन दोनों की फोरफीचर की जनरेटिव। नॉर्मल है, एकदम दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके भी कंबाइन भी पास करना बता देंगे, लेकिन पहले आप देखो कि वी इशू के समय क्या किया है। अब देखो समझो, ये हो गया फोरफीचर। वी इशू के समय बिट्टू आपको क्या देखना है ना, देखो हुआ क्या, अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें दिख रहा है कि हमारे पास, हम तुम्हें पॉइंट आउट कर देते हैं, देखो 200 शेयर पे 14,000 फोरफेच किए हैं और 400 शेयर पे 36,000 फोरफेच किए हैं, ये दिखा आपको। तो हमें क्या दिखा, 200 शेयर पे 14,000 था और 400 शेयर पे 36,000। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही क्वेश्चन में बोला कि 500 शेयर वी इशू किया, जिसमें से मोहन का सारा शेयर था। अब ये कौन था अपना, ये अपना मोहन था और ये अपना सोहन था। तो भैया अगर 500 किया तो ये तो सारा आ गया, लेकिन इसमें से कितना आएगा, केवल इसमें से 300 शेयर आएगा, जो कि हमने इसमें से, अगर हम ऐसे लिखें, इससे मैंने वी इशू किया और ये मैंने नॉट वी इशू किया। वी इशू कितना किया, 30, नॉट वी इशू कितना किया तब, 100। अगर मैंने 300 शेयर वी इशू किया तो यहाँ, हाँ तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो हम लोग ने क्या सीखा था, हम लोग अभी सीख रहे थे कि हमने वी इशू कितना किया, 300, और नॉट वी इशू किया 100। तो भैया वी इशू किया तो मेरा 36,000 था 400 के लिए, तो हमें 300 के लिए कितना आएगा, समझे। अब भैया यहाँ पे अगर जाएंगे, मेरा 36,000 था, मतलब 36,000 था 400 के लिए, तो 100 के लिए कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 9,000, मतलब 100 शेयर पे कितना हो गया अपना, 9,000 हो गया। और बेटा आप यहाँ पे जाओगे तो ये कितना हो गया, 90, ये अपना हो गया 27,000। ये क्लियर हो गया। मतलब हमें अभी तक क्या पता चला, हमें अब मतलब किससे है, इससे और इससे। क्लियर हो गया। अब देखो हुआ क्या कि, यहाँ पे आराम से समझना, ठीक है। हुआ क्या कि मेरे पास मैंने वी, देखो शेयर कैपिटल कितने की थी, 100, ठीक है। और मैंने वी इशू कितने पे किया, 80। इसका मतलब कि हमने डिस्काउंट कितना दिया, 20, ठीक है। और डिस्काउंट दिया तो नंबर ऑफ शेयर वी इशू कितना हुआ, नंबर ऑफ शेयर जो मेरा वी इशू हुआ है, अगर हम इसको पूरा प्रॉपरली देखते हैं, एक तो मोहन का शेयर वी इशू हुआ जिसपे हमारे 200 शेयर थे, और सोहन का शेयर भी इशू हुआ जिसपे हमारा 300 शेयर था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, हम इसका थोड़ा वर्किंग नोट और अच्छे से बनाए क्या, देखो एक और कोशिश करते हैं और बेटर बनाने की। हमने क्या सीखा अभी, हमें अगर ये पता चल गया कि मोहन का 200 शेयर, 200 शेयर पे 14,000 था और सोहन का 300 शेयर पे 27,000 था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास शेयर कैपिटल कितने की थी पर शेयर, 100 की। भैया यहाँ पे मेरा वी इशू कितने पे हुआ, वी इशू मेरा 80 पे। इसका मतलब मेरा डिस्काउंट कितना हो गया, 20। अगर मान लो हम इसको ए लिखते हैं, अगर इसको हम ए लिखते हैं, इसको बी लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लो इसको सी लिख देते हैं, तो यहाँ अगर जाएंगे तो मेरा डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया, ये में आ जाएगा बी इंटू सी, नहीं ये में आ जाएगा ए इंटू सी। क्या आ गया, ए इंटू सी। आप रफ में भी कर सकते हो, ये तो हम आपको केवल दिखा रहे हैं कि आपके पास है। या 200 शेयर पे 20 मतलब 4,000 डिस्काउंट हो गया, 300 शेयर पे 20 मतलब 6,000 डिस्काउंट हो गया।
क्लियर हुआ? अब अगर हमें इतना-इतना डिस्काउंट हुआ है तो हमें निकालना है कैपिटल रिज़र्व में। कैपिटल रिज़र्व का मतलब क्या होता है? फॉरफीचर में से जो री इश्यू होते समय पैसा यूज़ हो गया। तो ये कितना हो गया भैया? वो हमारा हो गया हम कर देंगे इसको अगर डी लिख देते हैं, ये हो जाएगा मेरा बी माइनस डी। मतलब 14 में से गया 10,000 और 27 में से 6 गया कितना बचा 21,000। मतलब हमारा बेटा कैपिटल रिज़र्व में कितना जाएगा? 31,000 बस ये आपका हो गया कैपिटल रिज़र्व का। मतलब हम यहाँ पे जाके जो मेरा ये हुआ ना फॉरफीचर, अगर मान लो हम वी इश्यू की एक एंट्री मारते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वी इश्यू के समय हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना? बैंक अकाउंट डेबिट हमारा हो गया 500 पे 80। शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा डियर? शेयर फॉरफीचर में जाएगा 500 पे 20 और मेरा आएगा टू शेयर कैपिटल में कितना? ये हो जाएगा मेरा 40,000, ये मेरा हो जाएगा 10,000 और ये मेरा हो जाएगा 50,000। ठीक है, ये हो गया। और इम्पोर्टेंट क्या है? ये भूलना मत, री इश्यू के साथ हमेशा कैपिटल रिजर्व साथ में चलता है। ये क्या हो जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसीलिए तो इतनी मेहनत की है ना। 31,000 कितना हो गया? 31,000। क्लियर हो गया आपसे? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो हम तुम्हें ना एक हिंदी बता रहे हैं, वो हिंदी समझना और इसको हम लोग पट्ट से भी कवर कर लेंगे, आपको तुरंत आ जाएगा। सुनो, इसको याद कर लो, बहुत काम आएगा। कैपिटल रिजर्व, ये आपके हेमंत भैया का बनाया हुआ है। सुनो, शेयर फॉर फीचर का, फॉर फीचर का वो हिस्सा जो वी इशूड शेयर पे, वी इशू, ये जो लिखा है ना, तो बोलोगे सर भैया आपने क्या लिख दिया? जो वी इशू शेयर पे वी इशू होने के बाद बच गया। ये आप क्या बताए हो भैया? थोड़ा और अच्छे से। कुछ नहीं, क्या लिखा है? शेयर फॉरफीचर का वो हिस्सा जो कि शेयर वी इशू शेयर पे वी इशू होने के बाद बच गया। अब देखो, इसी क्वेश्चन को कितना जल्दी करेंगे देखना, पट से हो जाएगा। भैया मेरे पास क्या था? 200 पे था 14,000, डन। और 500 पे क्या था? 36,000। सबसे पहले मैंने इसका दो हिस्सा किया था। क्या किया था? री इशू और देखो एमसीक्यू में आएगा तो आपको कैसे करना है? पट्टे से करना है। ये कितना आया था? ये आया था भैया ये आया था 300 पे 27,000 और ये आया था 100 पे 9,000। अब देखो इसको तो भूल जाओ, एक बार इसको तो एकदम भूल जाओ, अलग कर दो। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 180 में किए थे तो 20 का डिस्काउंट था, 20 का यहाँ पे भी डिस्काउंट था और 20 का यहाँ पे भी डिस्काउंट था। यहाँ पे डिस्काउंट कितना था? 200 इंटू 20 मतलब 4,000। यहाँ पे कितना था? 300 इंटू 20 मतलब 6,000। अब आप देखो यहाँ पे 14,000 में से 4,000 यूज हो गया, बचा कितना? 10,000। और 27,000 में से 6,000 यूज हो गया, बचा कितना? 21,000। आ गया ना आपका 31,000। कैपिटल रिजर्व ऐसे आ जाएगा। अब इसको देखो क्या हम बोले, शेयर फॉर फीचर का क्या हम बोले? शेयर फॉर फीचर का वो हिस्सा जो वी इशूड शेयर पे वी इशू होने के बाद बच गया। शेयर फॉरफीचर का वो हिस्सा जो सारे शेयर ने ना जो वी इशूड हुआ, उस शेयर पे वी इशू होने के बाद बच गया, उसी को हम बोलते हैं अपना कैपिटल रिजर्व में आ गया। बस ये है आपका आपका कैपिटल रिजर्व, वी इशू, फॉरफीचर सब कवर हो गया, सारे केसेस। एक चीज और, एक छोटा सा ना और पॉइंट कर लेते हैं, वो उससे आपका फिर पूरा कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मान लो कि आपका एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल था और सेकंड कॉल था, और चल कैसे आया? हमारा चल रहा है 40, 30, 20 और 10। मान लो 500 शेयर थे मोहन के पास, ठीक है? और उसकी भी कहानी ऐसे थी, इसके बाद उसने फोरफेच कर दिया, ये दोनों नहीं मिला, ये मिला। नॉर्मल है, अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे हुआ। अब देखो फर्स्ट कॉल के बाद हुआ ना, तो मांगा कितना? शेयर कैपिटल के नाम से बेटा मेरा कितना? शेयर कैपिटल के नाम से जाएगा 500 पे 90 मतलब 45,000। 40, 30, 20 मांगा तो पूरा ना। टू शेयर फोरफीचर कितना?
500 पे 40 मतलब 20,000 और 2 अपना हो गया फर्स्ट अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट भी इस केस में नहीं मिला। 2 अलॉटमेंट कितना हो गया 500 पे 30 मतलब 15,000 और 2 अपना हो गया फर्स्ट कॉल, क्योंकि सेकंड कॉल तो मांगा नहीं तो वो तो जाएगा नहीं। 500 पे 20 मतलब 10,000। ये तो नॉर्मल था अपना, अभी फुल फीचर, इसमें दिक्कत नहीं था। अब देखो आपको वी इशू के समय कैसे बोल सकता है, इसको देखो। हाँ तो बेटा ये बोले थे कि मान लो आपने इसको वी इशू किया, आपने इसको वी इशू किया एट ₹80 और आपने इस केस में भी वी इशू किया एट ₹85 बोल देता, 85, ठीक है। और आपने इसको भी वी इशू किया 85। यहाँ पे आपका दिया है वी इशू किया आपने फुल्ली पेड। अब बेटा यहाँ पे आपने वी इशू किया 85, 90 पेड। तुम देखो समझो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, समझो। यहाँ पे आपने अगर वी इशू किया फुल्ली पेड, इसका मतलब क्या है भैया, 100 का शेयर आपने इसको कितना दे दिया 85 पे, मतलब यहाँ पे अपना डिस्काउंट कितना हो गया 15। यहाँ पे आप जाओगे तो आपने 100 का शेयर कितने पे दिया आपको, नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं जाएगी। बात क्या जाएगी, आपने 90 का शेयर कितना दिया इसको 85। अब यहाँ पे आपका डिस्काउंट कितना गया 5। इसका मतलब क्या हुआ आप समझो। देखो इस केस में क्या हुआ ना, फर्स्ट कॉल के तो पहले ही ये हुआ था ना, सेकेंड कॉल जब हम मांगेंगे ना, इससे हम नहीं मांगेंगे, इस 500 शेयर वालों से हम सेकंड कॉल नहीं मांगेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली पेड हो गया, बात खत्म। यहाँ पे 90 पेड का मतलब क्या हुआ, अभी तक का हिसाब खत्म हो गया फर्स्ट कॉल तक का। जब सेकंड कॉल मांगेंगे तो तुमसे भी मांगेंगे और तुम भी देना, मतलब यहाँ पे केवल 90 तक का हिसाब खत्म हुआ। सेकंड कॉल जब सबसे मांगेंगे तो तुमसे ही मांगेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पूरा हिसाब खत्म हो गया। अब सेकंड कॉल मांगेंगे सबसे, लेकिन तुमसे नहीं मांगेंगे, लेकिन भैया तुम्हारे यहाँ पे 15 का डिस्काउंट हो गया, ये अपना केस है। इसका मतलब तो यहाँ पे जाएंगे तो अपना क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर यहाँ हम जाएंगे, ये कितना हो गया अपना, ये हो गया। अब देखो ये कितना जाएगा, 500 पे जाएगा ये हमारा 85, ये कितना जाएगा बेटा 500 पे जाएगा 85। बेटा फॉर फ्यूचर कितना हुआ 500 पे 15। अब बेटा ये कितना जाएगा 500 पे 100, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 50,000। और ये कितना हो गया 005 और 7, ये हो गया अपना 7500 और ये अपना हो गया 42,500। कितना पैसा आएगा ऐसा ऐसा होगा, ये क्लियर हुआ। जबकि यहाँ देखो, यहाँ जब जाएंगे तो हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, भैया यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, 500 पे कितना हो गया हमारा 85 तो अभी भी आया। लेकिन इस बार अगर हम जाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर जो कि डिस्काउंट में, तो यहाँ पे कितना डालेंगे केवल 500 पे 5। और ये ध्यान देना टू शेयर कैपिटल में इस बार कितना जाएगा, क्योंकि मैंने केवल 90 पेड अभी बोला है ना, तो 500 पे 90, समझ में आया। यहाँ पे ये अंतर होगा, तो ये हो गया अपना 45,000, ये हो गया अपना 2500 और ये हो जाएगा 42,500। आपको मेन अंतर समझ में आया कि भैया कहाँ क्या क्या अंतर आया। यहाँ पे इतना ही पेड अप है, यहाँ पे इतना, क्योंकि 500 पे 10 रुपए तो बाद में मांगेंगे। 500 पे 10 रुपए है, 90 पेड अप है ना, तो 10 रुपए बाद में मांगेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज क्या, जब हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, देखो पैसा कितना था इस पे अभी, इस पे मैंने अभी 20,000 रुपए फोरफेच किया था और डिस्काउंट कितना दिया 7,500, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा मेरा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल रिजर्व 20,000 माइनस 7,500 मतलब 12,500। अब बेटा यहाँ पे क्या जाएगा अपना कैपिटल रिजर्व में, ये शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना, यहाँ पे जाएगा अपना 20,000 माइनस केवल 2,500 मतलब 70,500। अब क्लियर हो गया आपको एक ये लैंग्वेज भी। भैया अगर आपको एग्जाम में कभी दे दे 90 पेड अप या फुल्ली पेड अप पे भी इशू है तो क्या होगा बेटा, अब इसको जाके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका शेयर फॉर फ्यूचर हो गया, वी इशू हो गया, वी इशू प्रीमियम पे हो गया, डिस्काउंट पे हो गया, फॉर फ्यूचर प्रीमियम पे हो गया, अगर नॉर्मल है प्रीमियम मिला प्रीमियम नहीं मिला सब हो गया,
प्लस इसके साथ अपन ने और क्या कर दिया, कैपिटल रिजर्व भी कवर कर दिया। ठीक है, अब देखो इतनी प्यारी चीज हो गई है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। आपका एक चीज और बचा है, बैलेंस शीट बचा है, उसको भी बहुत अच्छे से बता देंगे। प्लस आपका थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है, वो भी अपना कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपका शेयर फॉर फ्यूचर पूरा कवर हो गया, मतलब शेयर कैपिटल का चैप्टर ही आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आप सुन रहे हो, तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहां पे आप सभी के लिए गुड न्यूज है, बहुत ही जल्दी आपके भैया का बैच लॉन्च होने वाला है ऑनलाइन। ठीक है, पूरा आपको क्लासेस मिलेंगी सारे चैप्टर्स की, आप उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, आपको मिलता रहेगा। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए, कोई इश्यू हो, कोई सजेशन हो, बताइए किस चैप्टर के आपको और क्लासेस चाहिए, आप हमें वो भी बता सकते हैं। ठीक है, आपके हेमंत भैया आपसे जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।